के नेता, बीजेपी की सरकारें जिस ढंग से विपक्ष को टारगेट करती है, मीडिया जिस ढंग से कॉम्प्रोमाइज्ड है और जिस ढंग से हर नैरेटिव अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है, वो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का भी एक छोटा सा तरीका है और वो दिखता है। अभी चूंकि इमरजेंसी की लगातार बात हो रही थी और उसी बीच मुझे एक आज एक वीडियो दिखा, कुछ 60-70 सेकंड का वीडियो है। वो इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनंत गोयनका, जो रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे, उनकी चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं, उनके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और उनके साथ वंदिता मिश्रा हैं जो एक्सप्रेस की एडिटर हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इंटरव्यू कर रही है। एक फॉर्मेट होता है उनका एक्सप्रेस अड्डा, उसमें वो इंटरव्यू कर रही हैं। और इमरजेंसी का जिक्र आया तो रामनाथ गोयनका का भी जिक्र आना चाहिए कि किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस में ने इमरजेंसी के दिनों में सीना तान कर डंके की चोट पर इंदिरा गांधी की तानाशाही और उस इमरजेंसी की मुखालफत की थी, विरोध किया था। वो दौर ऐसा था कि एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय ब्लैंक छोड़ा था। ये विरोध प्रतिरोध का तरीका उस वक्त भी था। मीडिया उस वक्त भी ऐसा था कि इमरजेंसी की उस दौर में तानाशाही प्रवृत्ति सरकार की ऐसी थी, किसी को भी जेल भेजा जा सकता था, किसी के साथ भी कोई भी सलूक हो सकता था। विपक्ष के तो तमाम नेता जेल भेज ही दिए गए थे। उस दौर में भी मीडिया मुखर था, विरोध कर रहा था। लेकिन इस दौर में 11 साल से मीडिया क्या कर रहा है, आप देखते हैं। इसी वीडियो में कुछ छोटी बात उस बारे में भी करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उस इंटरव्यू में रेखा गुप्ता से अनंत गोयनका एक सवाल पूछते हैं। बहुत सारी बातें की होगी, 1 घंटा कुछ मिनट का इंटरव्यू, 10 मिनट ही मैं देख पाया। तो अनंत गोयनका ने उनसे सवाल पूछा, उनके इंटरव्यू का फॉर्मेट होगा, उसमें उन्होंने पूछा कि अगर 4 लोगों का नाम लूं और कहूं कि इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उसके बाद उन्होंने 4 नाम लिए, जिसमें शशि थरूर का भी है और एक जो अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लगभग जीतने वाले हैं, जोहराम ममदानी, उनका भी जिक्र किया, और एक नाम लिया कुणाल कामरा का। तो जो कहा रेखा गुप्ता ने, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ लेकर दिल्ली की सत्ता पर, मतलब दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, वो क्या बोल रही है कुणाल कामरा के लिए, सिर्फ वो अगर आप सुनेंगे 30 सेकंड का वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत बड़े हिमायती बनकर, पैरोकार बनकर और चैंपियन बनकर तमाम तरह के बयान देते हैं, जो लोग बार बार संविधान का जिक्र करते हैं, जो लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी के पक्षधर नजर आते हैं बातचीत करते वक्त,